नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। समय हो चुका है मॉर्निंग बुलेटिन का। पहली खबर रायबरेली से है, जहां पर राम भक्तों द्वारा ढोल नगाड़े की धुन पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए अयोध्या से आए पूजित अक्षत पहुंचाए गए और भक्तों द्वारा 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के समय मंदिरों में शंख और आरती, पूजन, कीर्तन, भजन, संध्या का कार्यक्रम रखा गया। यही नहीं, संध्या काल में अपने अपने घरों में दीपोत्सव करने का भी निवेदन किया गया। बता दें कि 22 जनवरी पूरे देश और दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस दिन खुशी का माहौल और उत्साह के साथ सनातन धर्म के लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएंगे और एक नई दिवाली के तौर पर 22 जनवरी को मनाएंगे। दूसरी खबर औरैया से है, जहां गुरुवार को नगर फफूंदा के मोहल्ला जोगीराम में बच्चे का शव मिलते ही कोहराम मच गया। आपको बता दें, 6 दिन पूर्व 13 वर्षीय किशोर आर्यन राठौर खेलने निकला था। जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा, तब परिजनों ने गुमशुदगी की दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस उसकी तलाश न कर सकी और 6 दिन बाद उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि शीशम के पेड़ पर लटका 13 साल के मासूम को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। 13 साल के मासूम बच्चे का शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया, इलाके में मातम पसर गया है। तीसरी खबर चित्रकूट से है, जहां महिलाओं ने बिजली विभाग पर अधिक बिल भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि बसावनपुर गांव की दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने बिजली विभाग के ऊपर ज्यादा बिल भेजने का गंभीर आरोप लगाया है और मांग की है कि इस बिजली विभाग के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो और हमारे बिल को सही किया जाए। चौथी खबर भी चित्रकूट से है, जहां बीते एक दिन पूर्व मजरा गांव में एक महिला की सिर कुचलकर लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली। इस मामले में मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो चुकी है। बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पूरे मामले पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कहती हुई नजर आ रही है। 3-4 दिन से लापता है रही। कौन थी जो खत्म हुई है? बहन थी। अच्छा, क्या नाम था उनका? निशा नाम था। क्या नाम था? निशा। कितनी उम्र रही होगी लगभग? लमसम सर कम 35-37 रही है सर। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी सर साहब आए थे, उन बताएं फिर तब हमको जानकारी हुई। आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर हम लोगों से बोलचाल नहीं थी। डिलीवरी कराती थी और उसी में फिर अपन चली जाती थी। मतलब आशा बहू का काम हाँ, करती? आशा का। अच्छा। तो एक 2 दिन आउते नहीं रही है, तो फिर हम लोगों को सोचे कि वहीं गई है। पांचवी खबर एटा से है, जहां एक बार फिर झोला छाप डॉक्टरों और नर्स की लापरवाही देखने को मिली है। इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने थाना कोतवाली नगर में झोला छाप डॉक्टर और नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और जांच में जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की बात कहती हुई नजर आ रही है। छठवीं खबर इटावा से है, जहां डबल मर्डर मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि इस खुलासे में सामने आया कि मृतक की पहली पत्नी व उसके 2 बेटे और बहू सहित समधी ने हत्या को मिलकर अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची थी पुलिस और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई थी, जिसके बाद अब आरोपियों को दबोच लिया गया है और पूछताछ करने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। देखिए, कल सुबह एक सूचना आती है एक दिल थाना अंतर्गत जनपद इटावा में कि एक दंपत्ति की हत्या हो गई है, पति पत्नी की। उस पर इटावा पुलिस और सभी अधिकारी, थानाध्यक्ष से लेकर के सीओ सिटी, एसपी सिटी, सभी एसएसपी और डीएम सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं और जो नियमानुसार कार्रवाई होती है, पंचायतनामा के बाद बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाती है और पूरी इंटेलिजेंस जो होती है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस को गैदर किया जाता है। उसके बाद मुलजिमों के लिए 2 टीम बनाई जाती हैं। 2 टीमों ने सक्रियता से कार्य करते हुए जो एक दिल थानाध्यक्ष अमित मिश्रा और एसओजी सर्विलांस जयप्रकाश और नागेंद्र की जो टीम थी लगी हुई थी और बाकायदे जो है काफ़ी मेहनत के बाद जो भी सिस्टम होता है उससे पता करके ज्ञात करके जो है जो 3 मुख्य अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है राहुल, करिश्मा जो उनकी बहू है मृतक की, तथा जो इनका क्या कहते हैं जो ससुर है
वो समधी कह सकते हैं, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीनों के पास से जो फावड़ा है और ईंट जो हत्या में प्रयुक्त किया गया था वो बरामद कर लिया गया है। और निश्चित तौर से 24 घंटे के अंदर इटावा पुलिस के द्वारा ये कार्य अंजाम दिया गया है और उस सनसनीखेज घटना का गिरफ्तार करके निश्चित तौर से बहुत ही अविलंब कार्रवाई जो है सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार ये भी बता दूं कि 2 मुलजिम जो इसमें बाकी हैं, अमित और उनकी माँ रंगीली, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा इसमें जो सख्त कार्रवाई होती है वो अमल में लाई जाएगी। कारण क्या रहा सर आखिर इस हत्या का? और एक तरीके से कहा जाए तो बेटों ने पिता की हत्या की। देखिए, मोटिव बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि बेटों ने ही अपने पिता की और अपनी माँ की हत्या की है। स्टेप मदर की मैं कह सकता हूँ। इसमें जो बेटे और बहू तथा उनकी खुद की पत्नी मिल करके जो इस घटना को अंजाम दिया है, उस घटना के पीछे जो राज था ये कि 14 बीघा खेत था उनका, 14 से 15 बीघा खेत था। उस खेत को कई टुकड़ों में ये बेच रहे थे। और अभी हाल में जो डेवलपमेंट हुआ था, 25 तारीख को वो दिल्ली में रहते थे, पूरा परिवार इनका दिल्ली में ही रहता था। और दिल्ली में जो अपने घर आए थे तो 25 तारीख को आए थे पहले, तो ये अपना 4 बीघा से 5 बीघा खेत दोबारा बेचने के चक्कर में पड़े हुए थे। 8 बीघा पहले ही बेच चुके थे। तो इस प्रकार से ये बच्चों को नागवार गुजर रहा था। जैसे कि राहुल से पूछताछ भी की गई है, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। उसने बताया है कि माँ को जो है हमारी भाभी ने और मेरी माँ ने मिलकर मारा है ईंटों से, तथा हमने जो है और फावड़े से और ईंट से अपने पिता की कूच कर हत्या की है और मार के हत्या की है। सर, जो हत्या हुई है, दंपत्ति मरे हैं, इसमें जो दूसरी महिला है वो कौन थी इनकी स्टेप मदर थी और सौतेली माँ कह सकते हैं। और साथ ही साथ उन्हें अभी और जब पूछताछ की गई तो उसमें भी बताया गया है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर की बात भी बताई गई है और उसका इलाज भी चल रहा था। और निश्चित तौर से जो है एक सनसनीखेज जो घटना हुई थी, 24 घंटे के अंदर इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इसका पटाक्षेप किया जा रहा है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।